आपके लिए लाए हैं एक नई सीरीज जिसमें आपके टोटल टॉपिक के कंसेप्ट बताने वाला हूँ विद एग्जाम्पल। जितने भी आपके टॉपिक होते हैं मैथमेटिक्स के, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी जेई या टीजीटी पीजीटी एनबीएस केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक होते हैं सबके कंसेप्ट लेकर आने वाला हूँ। और मैं आपको लगभग 50 वीडियो तो देने वाला हूँ। 50 वीडियो में सारे कंसेप्ट कवर कर लूँगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी, चाहे जेई मेंस की या आईआईटी वगैरह की, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट जो तैयारी भी नहीं कर रहे हैं लेकिन मैथ उनका कमज़ोर है, तो उनका मैथ बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि मैं उनके सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ, टोटल कंसेप्ट। तो जुड़ जाइए मेरे साथ सीरीज से। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सबसे पहले लेकर आया हूँ मैं सेट्स पढ़ाने वाला हूँ, उसके बाद रिलेशन फंक्शन लेकर आने वाला हूँ। इसी प्रकार आगे आपके जितने भी टॉपिक हैं सबके कंसेप्ट लेके आने वाला हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स के आप कंप्लीट मास्टर तभी बन सकते हैं जब आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। आपको कोई भी सिलेक्शन लेना है, कहीं भी आपको सिलेक्शन लेना है या कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, पहले आपको कंसेप्ट तो क्लियर होने ही चाहिए, क्योंकि आप रट्टा नहीं मार सकते। कब तक रट्टा मार सकते हैं? तो चलिए हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं टॉपिक बाय टॉपिक। तो आज सेट्स पढ़ लेते हैं और सेट्स को समझ लेते हैं हम। ज़्यादा डिटेल्स में तो किसी भी टॉपिक को नहीं बताने वाला हूँ, और ज़्यादा उसके बारे में डेफिनेशन वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आप तैयारी किसकी कर रहे हैं, या तो जेई की कर रहे हैं, या टीजीटी पीजीटी की कर रहे हैं, एनबीएस केवीएस की कर रहे हैं, तो वो तो 11th और 12th के टॉपिक हो गए कि आपको पूरा कंसेप्ट गहराई से बताया जाए। फिलहाल सेट्स क्या होता है थोड़ा सा ऐसे ही बताता हूँ। एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट सेट कहलाता है। ऐसा कलेक्शन जिसके बारे में हम जानते हैं, उन्हें कलेक्ट कर लो, वो सेट बन जाएगा, जिसे हम जान सकते हैं, बता सकते हैं, क्वांटिटी उनकी बता सकते हैं कि 2 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे या इतनी संख्या होगी, वो सीधा सीधा सेट है। और जिसे नहीं बता सकते वो सेट नहीं है, सिंपल सी बात है। जिसके बारे में हम डिफाइंड नहीं कर सकते वो सेट नहीं है हमारे पास। तो सीधा सीधा यही सेट होता है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या है? नेचुरल नंबर का सेट बना लीजिए भैया। 10 नेचुरल नंबर ले लीजिए, 20 नेचुरल नंबर ले लीजिए, लेस देन 13 ले लीजिए, इवन नंबर्स का सेट ले लीजिए, ऑड नंबर्स का सेट ले लीजिए। ये हम जानते हैं कि लेस देन 13, लेस देन 20, या वोवल्स का सेट ले लीजिए, ए आई ओ यू हम जानते हैं। तो ये सारे के सारे सेट्स क्या कहलाएंगे? हमारे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये सारे सेट्स बन जाएंगे। जैसे कि मैं एक सेट बना के दिखा देता हूँ। एक सेट ले लिया नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर हो गए 1 2 3 4 5, 5 भी काफी है, तो ये हमें 5 सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर है। डिफाइंड है, 5 नेचुरल नंबर है, ये डिफाइंड है। या एक सेट्स बना लीजिए, वोल्स का सेट बना लीजिए, ए ई आई ओ यू हम जानते हैं कि ये भी डिफाइंड है। कितने होते हैं? 5 होते हैं। 1 2 3 4 5। ये सारे क्या है? हमारे पास सेट्स हैं। जो डिफाइंड है वो सेट्स हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ वेल डिफाइंड है, लेकिन कुछ नॉट वेल डिफाइंड भी होंगे जिसे हम डिफाइंड नहीं कर सकते। अब नॉट वेल डिफाइंड क्या होंगे? वो सेट से नहीं होंगे। नॉट वेल डिफाइंड क्या होने वाला? जैसे कि किस आपसे पूछा जाए या टीचर से पूछा जाए कि तुम्हारा फेवरेट स्टूडेंट कौन सा है, तो हर टीचर का अलग अलग जवाब आएगा। कोई तो कहेगा फिजिक्स वाला फिजिक्स के हिसाब से बताएगा टीचर को, मैथ वाला मैथ के हिसाब से बताएगा स्टूडेंट को, और केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री के हिसाब से बताएगा, मैं अपने हिसाब से। तो हर टीचर का क्लास में अलग अलग स्टूडेंट फेवरेट होगा, तो वो डिफाइंड नहीं बनेगा सेट, क्योंकि सबका आंसर अलग अलग आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, तो फेवरेट क्रिकेटर सबके अलग अलग होते हैं। मेरा सचिन तेंदुलकर है, आपका विराट कोहली हो सकता है, किसी का वीरेंद्र सहवाग हो सकता है, वो भी नॉट वेल डिफाइंड है। तो ये इस तरीके के सारे सेट्स क्या होंगे? नॉट वेल डिफाइंड होंगे, जिसे हम डिफाइंड नहीं कर सकते। जिसका आंसर सबका इक्वल नहीं हो सकता वो नॉट वेल डिफाइंड है। जिसका आंसर सबका सेम आए वो डिफाइंड है। ठीक है, तो ये समझ गए आप। तो ये सारे सेट्स हैं और नॉट वेल डिफाइंड आप भी समझ गए कि वो नॉट वेल डिफाइंड कौन से होंगे। इसके बाद हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? नेचुरल नंबर सब जानते हैं। नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर्स का सेट, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट, रेशनल संख्याओं का सेट, पॉजिटिव रेशनल संख्याओं का सेट, रियल नंबर का सेट, पॉजिटिव रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सारे हम सेट्स में पढ़ने वाले हैं और आगे जाके हमें सारे काम भी आने वाले हैं। रोस्टर मेथड में क्या होता है? सारी रोस्टर मेथड में जो भी सारी क्वांटिटी लिख दी जाती है, ऐसा समझिए कि रोस्टर मेथड लॉन्ग मेथड है।
सबको डिफाइन करा जाता है, सबको एक साथ लिखा जाता है। जैसे कि एक है मेरे पास, मैं क्या लिखने वाला हूँ, मुझसे कहा जाए कि भाई आप इवन नंबर्स का सेट लिख दीजिए 10 तक, तो मैं इवन नंबर्स का सेट कितना लिख दूंगा, 2 4 6 8 10। ये है रोस्टर फॉर्म जिसमें सारी क्वांटिटी लिखी जाएगी। और अगर इसी में सेट बिल्डर फॉर्म है तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म को कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, सिंबल्स के रूप में लिखना है। किसी का क्या बनाना, खाली सिंबल्स बताना है, शॉर्ट रूप में लिखना है। अब ये देखिए मैंने यहाँ से कितनी क्वांटिटी लिखी है, हमने क्या लिखे हैं इस समय, सम संख्या लिखी, इवन नंबर्स लिखे 2 4 6 8 10, 10 तक इवन नंबर्स लिखे। हो सकता है मैं 20 तक लिखता, हो सकता है 30 तक लिखता, हो सकता है 100 तक लिखता। अगर मैं इसे सेट बिल्डर फॉर्म में सिंबल्स की फॉर्म में लिख दूंगा, कैसे करके, x बराबर 2n, n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और n क्या है, बिलोंग टू, n एक क्या है, नेचुरल नंबर, ओनली पॉजिटिव नेचुरल नंबर, वो सॉरी नेचुरल नंबर। x बराबर क्या है 2n, ये ऐसा करके लिखिए और शॉर्ट रूप में लिखिए। देखिए एक सेट a बराबर कितना बना दिया, x। इस प्रकार की x की जो वैल्यू है वो क्या है, 2n है। x की वैल्यू कितनी है, 2, x की वैल्यू कितनी है, 2n है। n क्या है, n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा कि n जो है क्या है, n क्या है, लेस एंड इक्वल है, किससे, लेस एंड इक्वल है किससे, 5 से, 5 के बराबर भी है और 5 से छोटा भी है। अगर 5 के बराबर है, नहीं 5 के बराबर ही लूंगा, n बराबर, n लेस एंड इक्वल 5 कर लेता हूँ, ठीक है। n की वैल्यू क्या है, 5 के इक्वल भी है, 5 से छोटी भी है, 5 से छोटी है, 5 के इक्वल है, तो 5 के इक्वल तक जाएंगे तो 5 टू 10 तक आ जाएगा। तो ये वाली फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म है, जिसे सिंबल्स की फॉर्म में लिखना। कुछ भी बना लो, कैसे भी बना लो, कोई बात नहीं है। टाइप्स ऑफ सेट्स आप जानते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं सेट्स के। एम्प्टी सेट्स, खाली एम्प्टी सेट्स, नंबर एक है एम्प्टी सेट्स, 5 से डिनोट करते हैं। किस चीज़ से डिनोट करते हैं, 5 से डिनोट करते हैं। और 5 जरूरी नहीं है, आप सिर्फ इस तरीके से भी लिख सकते हैं छोटी ब्रैकेट में, ये भी एम्प्टी सेट है, ये भी एम्प्टी सेट है, ये भी एम्प्टी सेट है। अगर इसके अंदर मैं 5 लिख दूं तो अब एम्प्टी नहीं रहेगा, बस थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। ये इस समय एम्प्टी सेट है और इसके अंदर 5 भी लिख दूंगा तो एम्प्टी नहीं रहेगा, एक एलिमेंट माना जाएगा उसके अंदर। तो एम्प्टी सेट को 5 या इस तरीके से डिनोट करते हैं। सिंगलटन सेट के अंदर एक एलिमेंट होता है, कुछ भी लिख दो। अगर मैं लिख दूं a बराबर 5 तो ये कैसा है, सिंगलटन सेट है। चाहे मैं इसे a बराबर कितना लिख दूं, 2 भी लिख दूं, तो ऐसा सेट क्या कहलाता है, सिंगलटन सेट कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ में भी आ गया होगा। फाइनाइट सेट, फाइनाइट क्या, जिसे हम जानते हैं निश्चित एलिमेंट है फाइनाइट। फाइनाइट सेट क्या, जिसके अंदर निश्चित एलिमेंट है, 1 2 3 4 और ले लो 5 एलिमेंट ले लो, तो ये कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है, इसके अंदर निश्चित एलिमेंट है। कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, जितने उसके अंदर एलिमेंट होंगे वो कार्डिनल नंबर होगा, डिनोटेड बाई n से लिखते हैं कार्डिनल नंबर को। तो n बराबर कितना होगा, 5 लिख दो, 1 2 3 4 5, जितने उसके अंदर एलिमेंट है वो कार्डिनल नंबर है। 5 6 7 8 9 नंबर ऑफ एलिमेंट इज सेड टू बी कार्डिनल नंबर। तो फाइनाइट सेट, निश्चित एलिमेंट, फाइनाइट सेट और कार्डिनल नंबर होगा कितने, 5। इनफाइनाइट सेट, इसके अंदर सेटों का पता ही नहीं है कितने सेट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं पता, इनफाइनाइट सेट है। जैसे कि अब इनफाइनाइट सेट कैसे बनेगा, जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट है। अब नेचुरल नंबर तो लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। या तो डिफाइन कर दे कि 10 तक 20 तक 30 तक 100 तक लिखना है तो डिफाइंड है, और नहीं डिफाइंड है तो इनफाइनाइट सेट है। फिर या एक्स वाई प्लेन में कह रहा पॉइंट ले लो, एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में पॉइंट ले, एक्स वाई प्लेन के अंदर एक पॉइंट का सेट बनाइए। अब एक पॉइंट बनाए, 2 पॉइंट बनाए, 3 पॉइंट डॉट डॉट डॉट, कितने पॉइंट आ सकते हैं, मैक्सिमम पॉइंट आ सकते हैं, तो वो इनफाइनाइट सेट होगा। तो इनफाइनाइट सेट्स को ऐसे करके नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 ऐसे करते 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलेगा। ठीक है, ये कहाँ तक चलेगा, इनफाइनाइट, ये हो गए इनफाइनाइट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट्स में नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर सेम होते हैं, एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं। इक्विवेलेंट सेट में कार्डिनल नंबर सेम हो सकते हैं, a बराबर 1 2 3, एक सेट तो ये है, और एक b बराबर सेट a b c, ये एक सेट ये ले लिया। तो दोनों के कार्डिनल नंबर तो 3 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट अलग अलग है। तो इक्विवेलेंट सेट्स में कार्डिनल नंबर सेम होंगे, नंबर और जो एलिमेंट है अंदर के वो अलग अलग हो सकते होंगे, तो वो कहलाता है इक्विवेलेंट सेट। मतलब ये इक्वल नहीं हो, कार्डिनल नंबर सेम बट नॉट इक्वल, बट नॉट इक्वल। ऐसे सेट्स जिसका कार्डिनल नंबर सेम हो बट एलिमेंट इक्वल ना हो, एलिमेंट इक्वल ना हो,
तो वो क्या कहलाता है, हमारा इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। इक्वल सेट्स क्या होंगे, कार्डिनल नंबर तो सेम होगा और नंबर ऑफ एलिमेंट भी, कार्डिनल नंबर भी सेम होगा और एलिमेंट भी सेम होंगे, ऑर्डर चेंज हो सकता है, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। बी सेट ले लिया, 4 2 3 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, लेकिन जो अंदर के एलिमेंट है वो इक्वल, जो अंदर के एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए, ऐसे सेट्स कहलाते हैं इक्वल सेट्स। जो इसके अंदर एलिमेंट है, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर क्या दे रखा है, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, कार्डिनल नंबर भी सेम है और एलिमेंट भी इक्वल है, 1 2 3 4, तो ऐसे सेट्स कहलाते हैं इक्वल सेट्स। इसमें कार्डिनल नंबर तो सेम, कार्डिनल नंबर तो सेम है लेकिन एलिमेंट इक्वल नहीं है, एलिमेंट सेम नहीं है, तो ऐसे सेट कहलाते हैं इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। सबसेट्स, सबसेट क्या होता है, सबसेट, एवरी सेट इज ए सबसेट, प्रत्येक सेट अपने आप में सबसेट है, प्रत्येक सेट अपने आप में सबसेट है। अगर 5 सेट है वो भी 5 है, वो भी सबसेट है, हर सेट का सबसेट होता है। एवरी सेट इज ए सबसेट, एवरी सेट इज ए सबसेट, प्रत्येक सेट सबसेट है, ऑफ इटसेल्फ अपने आप में सबसेट है। एंड द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, जो एम्प्टी सेट होगा वो प्रत्येक सेट का सबसेट होगा, जो एम्प्टी होगा, जैसे कि 5 ले लिया, ये प्रत्येक सेट का सबसेट है। और प्रत्येक सेट अपने आप में सबसेट होता है, प्रत्येक सेट अपने आप में सबसेट होता है, और एम्प्टी सेट सबसेटों का सबसेट होता है। ध्यान से समझेंगे इस बात को। एवरी सेट इज ए सबसेट, प्रत्येक सेट सबसेट है ऑफ इटसेल्फ अपने आप में, एंड द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट, और एम्प्टी सेट भी क्या है, सबसेट है, किसका, एवरी सेट का। यहाँ तक ठीक है। दीज टू सबसेट्स, ये जो दो सबसेट हैं, ये जो दो सबसेट्स मैंने बोले हैं, और कॉल्ड इम्प्रॉपर सेट, इन्हें इम्प्रॉपर सेट, सॉरी इम्प्रॉपर सेट कहते हैं नहीं। इम्प्रॉपर सेट कौन से हैं, इम्प्रॉपर सेट कौन सा है, इम्प्रॉपर सेट वही होता है, जैसे कि एक सेट ले लिया हमने, उसके अंदर कितने एलिमेंट ले लिए, 2 एलिमेंट ले लिए, ठीक है, ये एक सेट है। अब इसके क्या सबसेट कितने बनेंगे भाई, 5 बनेगा, 1 बनेगा और 1, 5 बनेगा और 1 बनेगा और 2 बनेगा और 1 और 2 बनेगा, ये बनेगा, ठीक है, ये बनेंगे इसके, ठीक है। 5 1 2 और 1 और 2 कितने बनेंगे, 2 2 4 बनेंगे। तो इसमें से अपने आप में ये इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर अपने आप में इम्प्रॉपर सेट कहलाता है। फिर दोबारा समझा देता हूँ, इम्प्रॉपर सेट थोड़ा सा समझ लो। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक सेट अपने आप में क्या है, सबसेट है, और एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है। जो खुद सेट है, जैसे जिस सेट का मैं सबसेट निकाल रहा हूँ, तो वो खुद भी तो उसका सबसेट होगा, तो जो वो खुद उसका सबसेट है वो इम्प्रॉपर सेट है, वो इम्प्रॉपर सेट है। जैसे कि मैं 1 और 2 में से एक सेट मैंने 1 और 2 एलिमेंट ले लिए, तो इसके जितने भी सबसेट बनेंगे उसमें 1 और 2 खुद भी बनेगा, वो इम्प्रॉपर है। ऐसे 5 है, 5 के जितने भी सबसेट जो भी होगा सबसेट, लेकिन 5 अपने आप में क्या बनेगा, इम्प्रॉपर बनेगा। ऐसे इम्प्रॉपर होते हैं, जिसका निकालते हैं वो इम्प्रॉपर होता है, जिसका निकालते हैं वो इम्प्रॉपर होता है। तो अगर प्रॉपर क्या होगा, तो इम्प्रॉपर को हटा देंगे तो प्रॉपर बन जाएगा, इम्प्रॉपर को हटा देंगे तो प्रॉपर बन जाएगा, तो एक हटा देंगे उसमें से, इम्प्रॉपर को हटा देंगे तो प्रॉपर बन जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास सेट्स कितने बनते हैं, किसी भी सेट के सबसेट कितने बनेंगे, 2 की n बनेंगे, कितने बनेंगे, 2 की n बनेंगे, और एक इम्प्रॉपर होगा। तो वो आपसे पूछेगा प्रॉपर कितने होंगे, तो एक को हटा दो तो प्रॉपर कितने हो गए, 2 की n -1, 2 की n -1। तो मैं ये कहना चाहता, हाँ आप आगे पढ़ लेते हैं। ए सबसेट ए ऑफ ए सेट बी इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट। देखिए अब प्रॉपर सबसेट की बात कर रहा है, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ ए बराबर नहीं है बी के, मतलब ए क्या है, सबसेट। अच्छा सबसेट को दिखाते कैसे हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये सबसेट का चिन्ह है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। और प्रॉपर सेट कैसा होता है, प्रॉपर सेट ऐसे लगाते हैं, ये इक्वल वाला हटा देंगे, इक्वल जिसका निकालना है वो हटा देंगे। तो ये तो हो गया प्रॉपर सबसेट, ये हो गया खाली सबसेट। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। थोड़ा समझो, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ए सबसेट ऑफ ए सेट बी इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी
ए बराबर नहीं होना चाहिए बी के, इक्वल वाला साइन हटा दो तो वो प्रॉपर बन जाता है और डिनोटेड बाई ए सबसेट बी का। टोटल सबसेट मैंने बताया 2 की n होते हैं, ये याद कर लेंगे, 2 की पावर n टोटल सबसेट होते हैं। किसी सेट के मैं सबसेट बना के दिखा देता हूँ आपको। चलिए एक सेट ले लेते हैं, एक सेट ले लेंगे 1 2 3 एलिमेंट ले लेते हैं। तो इसके सबसेट कितने बनेंगे देखिए, एक तो 5 बनेगा, एक 1 बनेगा, एक 2 बनेगा, एक 3 बनेगा, एक 1 और 2 बनेगा, एक 1 और 3 बनेगा, और एक 2 और 3 बनेगा, एक 1 2 और 3 बनेगा। 2 की बार कितने होने चाहिए, 2 की 3, 2 की 4 नहीं 8 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 बनेंगे। प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, प्रॉपर सबसेट में मैंने कहा ना इम्प्रॉपर वाला हटा दो, खुद को हटा दो, खुद को, इसे हटा दो, इसे हटा दो ना, तो वो प्रॉपर बन जाएगा। तो एक हटा देंगे तो 7 बन जाएंगे, इसके अंदर का बनाना चाहेंगे तो सबसेट होते हैं 2 की n, प्रॉपर सबसेट होते हैं 2 की n माइनस 1, इम्प्रॉपर होता है एक खुद सेट जिसका सबसेट बना रही हैं। तो ये इतना हो गया। और एक कंडीशन याद कर लेंगे, सबसे बड़ा कौन, कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे बड़ा कौन कॉम्प्लेक्स नंबर, उससे छोटा कौन रियल नंबर। भी कॉम्प्लेक्स नंबर तो सारे ही होते हैं, सारे नंबर्स, ऑल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर। उससे जो कॉम्प्लेक्स जो सबसेट होगा रियल नंबर होगा, किसका, कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। इसके बाद होंगे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। इसके बाद होंगे हमारे पास इंटीजर्स जो सबसेट बनेंगे इसके, इसके बाद इंटीजर्स होंगे, और इंटीजर्स के बाद हमारे पास नेचुरल नंबर होगा। ये याद करें, रियल नंबर सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, रेशनल नंबर सबसेट होता है रियल नंबर का, जेड क्या होता है, सबसेट होता है किसका, रेशनल नंबर का, और नेचुरल नंबर सबसेट होता है किसका, इंटीजर्स का। ये इंटीजर्स है। कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, ये आपस में इस प्रकार सबसेट बनते चले जाते हैं। तो सबसे बड़ा ये कॉम्प्लेक्स नंबर और बेचारा सबसे छोटा नेचुरल नंबर। तो ये सेट्स हैं। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। चलिए यूनिवर्सल सेट्स देखते हैं क्या होता है। सिंपल भाषा में समझे तो यूनिवर्सल सेट्स क्या होता है, सेट का सेट ही यूनिवर्सल सेट होता है, सबसे बड़ा सेट्स। 3-4 सेट्स दे रखे हैं, उन सेट्सों के सारे एलिमेंट उस यूनिवर्सल सेट में ऑलरेडी होंगे, तो ऐसे सेट क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। सेटों का सेट, यूनिवर्सल सेट डिनोटेड बाय यू, इस तरीके से लिख देते हैं, यू से डिनोट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ए बराबर 1 और 2 दिया और बी बराबर आपने 3 और 4 मान लिया और सी बराबर मान लिया 5 और 6। तो हमारे पास जो इसका मतलब हमारे पास अगर यूनिवर्सल सेट में लिखूंगा तो देखिए यूनिवर्सल सेट मेरे पास नेचुरल नंबर का होगा 1 2 3 4 5 6 7 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, 9 10 तक ले लीजिए। तो ऐसा सेट यूनिवर्सल सेट्स वो होता है, सेटों का सेट्स एक तरीके से बोल सकते हैं जिसके अंदर सारे सेट्स ऑलरेडी हों। ये सारे सबसेट्स होंगे इसके ए बी सी इस यूनिवर्सल सेट के। तो ये यूनिवर्सल सेट्स कहलाएगा, सेटों का सेट। सबसे बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट होता है, इसके अंदर सारे सेट्स ऑलरेडी होंगे, तो ये सबसेट कहलाएंगे, ए बी सी इसके सबसेट होंगे। तो यूनिवर्सल सेट वही होगा, सबसे बड़ा सेट। सिंपल फैंसी समझ लेंगे। अच्छा पावर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, जैसे कि पावर सेट है, जैसे ए बराबर है, पावर सेट है ए बराबर, ए बराबर हमारे पास कितने एलिमेंट ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो पावर सेट कैसे लिखेंगे, पावर सेट पी ए करके कैसे बनाएंगे, देखिए ऐसे बना लेंगे, इसके सबसेट बना लीजिए 1 तो सॉरी 5 बनेगा ना, 5 और एक 1 और एक 2 और एक 1 और 2, ये पावर सेट है। ये क्या है, पावर सेट। तो अगर ऐसा लिख देंगे 5 और 1 और 2, इसे इसकी जगह ए भी ले सकते हैं ऐसे करके, तो ये क्या है, पावर सेट्स। कैसे सेट से, पावर सेट। एक तरीके से पावर सेट्स में जो एलिमेंट होते हैं वो 2 की n ही होते हैं सबसेट की फॉर्म में। तो ये पावर सेट हो गया। सबसेट जितने सबसेट होंगे इतनी पावर सेट के एलिमेंट आएंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट जो 2 सेट्स हैं, एक सेट ए है एक सेट बी है, तो दोनों के एलिमेंट को मिला दीजिए, वो यूनियन कहलाएगा। जो सेम होंगे
जो एलिमेंट दोनों में सेम होंगे वो एक ही बार आएगा। सबको एक साथ मिला दो, यूनियन बन जाएगा। सबको मिला दो, यूनिटी नहीं कहते हैं, यूनिटी। तो सबकी जो यूनिटी क्या सबको मिल गई तो बनती है, तो ऐसी यूनियन है, सबको मिलाकर बना दीजिए, वो यूनिटी बन जाएगी। अब यूनिटी बनाने के लिए घर से 2 आदमी आए, 3 आदमी आए, 4 आदमी आए, घर तो एक ही गिना जाएगा। इसके घर से एक आया तो वो यूनिटी बन जाएगी। तो ऐसे ही है कि एक सेट में अगर कुछ एलिमेंट है जैसे सेम है, और बी में भी कुछ ऐसे एलिमेंट है जो सेम है, तो उन सबको मिला दिया जाए। लेकिन जो सेम एलिमेंट है उसे एक ही बार लिया जाएगा, उसे एक ही बार इंक्लूड करा जाएगा, एक ही बार गिना जाएगा, ऐसा मान लीजिए, तो वो यूनियन बन जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ यूनियन कैसे बनाना। देखिए ये हमारे पास यूनियन बनाना है, और हमारे पास 2 सेट ले लेते हैं, एक सेट ये ले लेते हैं, एक सेट बी ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों का यूनियन मिला देना, इन दोनों को यूनियन बना दो, मिला दो सबको एक साथ मिला दो, लेकिन रिपीट नहीं करेंगे कोई सेट, ये सब यूनियन मिल जाएगा। क्या कह रहा है, सबको मिला दिया, ये ए यूनियन बी मिल गया, ए यूनियन बी कहलाएगा। ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये यूनियन कहलाता है। अच्छा, यूनियन कहलाता है, ठीक है, यूनियन कहलाता है। तो अच्छा, ए यूनियन बी को ये यूनियन कहलाता है, इस तरीके से। ठीक है, जैसे कि एक सेट ए में 1 और 2 ले लो, और एक सेट बी में ले लो 2 और 3 ले लो, तो इन दोनों का यूनियन कहलाएगा। तो ए यूनियन बी, तो सारे एलिमेंट मिला दो 1 2 3, जो रिपीट हो जाए उसे एक ही बार लिख दो, वो यूनियन कहलाएगा। अच्छा, इसमें विशेषता क्या देखिए यूनियन में, देखिए ए जो होगा ये सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का होगा, मतलब ए जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी का, ऐसे याद करेंगे। ए यूनियन बी का सबसेट होगा, और बी भी किसका सबसेट होगा, ए यूनियन बी का होगा। ठीक है, ए यूनियन बी का सबसेट होगा। इसकी वजह से सबसेट कितने बनेंगे, 2 3 8 बनेंगे, जिसमें से ए इसका सबसेट होगा और बी भी इसका सबसेट होगा। यूनियन में सबको मिला देते हैं, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। इंटरसेक्शन देखिए, इंटरसेक्शन कैसे करेंगे। इंटरसेक्शन डिनोटेड बाय दिस, इस तरीके से सिंबल है इंटरसेक्शन का। ए और बी 2 एलिमेंट ले लेंगे, उनमें जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो इंटरसेक्शन कहलाते हैं। जो कॉमन आएंगे, खाली जो एक से आएंगे वो इंटरसेक्शन होंगे, जो दोनों में मिल जाए। तो इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, अगर इंटरसेक्शन हमें निकालना है तो निकाल देते हैं। देखिए इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, 2 इंटरसेक्शन इस तरीके से हम ले लेते हैं। एक साइड ये ले लिया, एक साइड ये ले लिया, ये साइड ए, ये साइड है बी। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हो गए, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट हो गए ये वाले, ये बन गया इसका इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी ये कॉमन एलिमेंट है। अगर समझेंगे ऐसे करके, ए बराबर 1 और 2 ले लो, और बी बराबर ले लो 2 और 4 ले लो, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन सीधा सीधा पता ही है हमें, जो कॉमन आएगा वो लिखा जाएगा 2 आएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन बन जाएगा। अच्छा, एक बात और है कि ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ ए, या फिर ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा बी का, ये उल्टा हो गया। ए इंटरसेक्शन, देखिए इंटरसेक्शन में हमेशा एलिमेंट कम ही तो होते हैं, या तो वो ए का सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी, या बी का सबसेट होगा, इन दोनों में से किसी एक का सबसेट होगा, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा फास्टली पढ़ा रहा हूँ, फास्टली ही पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे आपको कंसेप्ट खाली बताना है। बाकी तो आप 11th और 12th में जो भी पढ़ा वो डिटेल से आपने पढ़ ही रखा है, और वहाँ से आपने बहुत डिटेल से पढ़ा होगा। मुझे सिर्फ खाली टॉपिक बताने हैं, आपको कंसेप्ट बताने हैं, जो फॉर्मूले हैं वो सारे लिखाने हैं। जितने भी ये आप रजिस्टर बना लीजिए, इसका एक रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए, और सारे लिखते चले जाइए फॉर्मूले, टोटल फॉर्मूले जितने भी यूज होते हैं वो सारे मैं ढूंढ के सारे चैप्टर के टोटल एक करके आपको करा दूंगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का कर लीजिए, क्योंकि इसमें बड़ा मज़ा आने वाला है सीरीज में। और मैं सारे शायद ऐसी सीरीज आपको शायद कहीं मिलेगी भी नहीं, यूट्यूब चैनल पर तो पक्का नहीं होगी कहीं भी, जिसमें आपको पूरे टॉपिक के खाली कंसेप्ट दिए गए हैं। क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैं बहुत दे चुका हूँ और दे भी रहा हूँ और देता भी रहूँगा, लेकिन अब मैं कंसेप्ट की सीरीज चला रहा हूँ। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, कुछ भी नहीं है डिसजॉइंट सेट। अगर ए का इंटरसेक्शन बी से निकालेंगे और वो आ जाए 5, मतलब कोई कॉमन एलिमेंट ही ना हो, तो उसे कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ए बराबर 1 2 ले लो और बी बराबर ले लो 3 4, तो इन दोनों का निकालूंगा इंटरसेक्शन, तो मुझे कुछ मिला ही नहीं। ऐसे सेट्स डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, दो सेटों का डिफरेंस क्या होता है, सिंपल सी बात है, एक सेट ए ले लिया, एक सेट बी ले लिया, तो क्या हो गया, इन दोनों का डिफरेंस ही तो होगा। ए के वो एलिमेंट जो बी में देखने से भी ना मिले, वो डिफरेंस कहलाएगा। कैसे बनाएंगे डिफरेंस को, देखिए डिफरेंस देखिए, ये मैं बना देता हूँ डिफरेंस। ठीक है,
एक सेट ये ले लिया और एक सेट बी ले लिया, एक सेट ये ले लिया, एक सेट बी ले लिया। अब ए के वो एलिमेंट जो बी में ढूंढने से भी ना मिले, ए के वो एलिमेंट जो इसमें नहीं मिलेंगे, ये वाले नहीं मिल रहे जो मैं क्लीन कर रहा हूँ, ये वाले मुझे नहीं मिलेंगे, तो ये हो गया ए माइनस बी, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। इसी प्रकार अगर मैं बनाऊँ बी माइनस ए भी डिफरेंस हो सकता है, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए बनाऊँगा तो मैं इस तरीके से बना दूंगा, ये बन गया मेरा बी माइनस ए, ये यूनिवर्सल सेट है। कैसे बन जाएगा बी माइनस ए, बी के वो एलिमेंट जो मुझे ए में ना मिला ढूंढने से, तो मुझे मिलेंगे ये वाले, ये एलिमेंट ए में, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है इसे कहेंगे बी माइनस ए, बी के वो एलिमेंट जो मुझे ए में नहीं मिल रहे। तो ये डिफरेंस ऑफ सेट है। अब डिफरेंस निकालना सीखना है तो निकाल लो भाई, ए में लिख लो 1 और 2, 1 2 ही चलेंगे मेरे, तो बी में लिख लो 2 3 4, इतनी काफ़ी है ना। तो अगर मैं ए माइनस बी निकालूंगा तो ए के वो एलिमेंट जो मुझे बी में ढूंढने से नहीं मिलेंगे, कौन कौन से नहीं मिलेगा, एक नहीं मिलेगा बस। और अगर बी माइनस ए निकालूंगा तो बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं मिलेंगे, मुझे 3 और 4 नहीं मिल रहा, 3 और 4 ए में है ही नहीं, तो ये हो गया मेरे पास बी माइनस ए और ए माइनस बी। तो ये हो गए। चलिए आगे चलते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट्सों का सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालेंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस डिनोटेड बाय कितना, इस तरीके से डेल्टा से डिनोट करते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस डिनोटेड बाय डेल्टा से, और डिफाइंड है हमारे पास ए डेल्टा वी बराबर होता है ए माइनस बी और यूनियन बी माइनस। सिमेट्रिक डिफरेंस ए डेल्टा बी बराबर होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, करेंगे कैसे, देखिए मैं बनाकर दिखाता हूं आपको पहले। ए हाँ, हमारे पास क्या है, कुछ ए और बी ले लेते हैं, बिन आरेख बना लेते हैं, एक ये है और एक सेट ये ले लिया ए और बी। ठीक है, एक सेट है हमारे पास ए और ये सेट है हमारे पास बी। तो सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ये देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए इसे डिनोट करेंगे कुछ इस तरीके से, ये आएगा सिमेट्रिक डिफरेंस, ये वाला ये आया ए डेल्टा सिमेट्रिक डिफरेंस है हमारे पास। कैसे करके देखेंगे एग्जाम्पल से। अगर एग्जाम्पल ले लें तो ए बराबर 1 और 2 ले लीजिए और बी बराबर ले लीजिए कितना 2 और 3 ले लीजिए। तो सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए पहले ए माइनस बी निकालेंगे। ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, कौन सा नहीं है, 1 नहीं है, कि 1 और 2 है ना बी में, और बी का वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, 2 तो है, 3 नहीं है। इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, तो इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो 1 और 3 आएगा। इसके अंदर एलिमेंट कितने आएंगे, 1 और 3, सिमेट्रिक डिफरेंस निकल गया। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऐसे ही है, इस तरीके से निकालते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। आगे चलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को हटा दो। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट डिनोटेड बाय ए डैश या ए का सी भी लिख देते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, या तो ए का डैश लगा देंगे या सी कॉम्प्लीमेंट से लिख देंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर इसे हटा दिया, सेट जैसे ए है एक सेट और एक है यूनिवर्सल सेट, तो ए का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें तो यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो, वो उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। सिंपल सी बात है, सेट में से उसे हटा दो, कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी पढ़ लेंगे, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाई आता निकल के, याद रख लेंगे। एक है आपके पास कॉम्प्लीमेंट सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो सेट ही निकल के आ जाएगा ए, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो, और एक सेट है ए और एक उसका है कॉम्प्लीमेंट, उन दोनों का यूनियन अगर लेंगे तो यूनिवर्सल सेट बनेगा। सेट और सेट का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन यूनिवर्सल सेट बनेगा।
एक से भी याद कर लेंगे, एक सेट है और एक सेट का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अब जब उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो निश्चित ही बात है फाई आएगा, क्योंकि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट वो नहीं आता, अलग ही आता है निकल के, क्योंकि यूनिवर्सल में से उसे घटा देते हैं। तो इसे भी याद करेंगे कि सेट का, एक सेट ए है उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला, ए का कॉम्प्लीमेंट है, उनका इंटरसेक्शन लिया तो फाई तो आना ही आना है। कुछ प्रॉपर्टीज है तो याद भी रखेंगे, अच्छा है याद कर लेंगे। तो आइडोपोटेंट एक है, आइडेम्पोटेंट लो, ए एक सेट है उसका ए के साथ ही क्या निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे, ए का ए के साथ यूनियन निकालेंगे तो ए ही आएगा, लेकिन और इंटरसेक्शन भी निकालेंगे ए का ए के साथ तो ए ही आएगा। आइडेंटिटी लो का आता है, ए का यूनियन फाई के साथ निकालेंगे, यूनियन निकालना है फाई से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, नल सेट है तो ए ही आएगा, लेकिन इंटरसेक्शन निकालेंगे तो पक्का फर्क पड़ेगा। हाँ, ए एक सेट है उसका इंटरसेक्शन यूनियन के साथ निकालेंगे तो ए ही आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन निकालना है। सेम एलिमेंट, इन दोनों में सेम एलिमेंट कौन से होंगे, यूनिवर्सल सेट में तो वो ये होगा ही होगा ऑलरेडी, यूनिवर्सल सेट में तो ये होगा ही होगा, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, यही हुआ होगा, तो यही आ जाएगा निकल के। कॉमोडेटिव लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी और बी यूनियन बी एक ही बात होती है, ए का बी के साथ यूनियन ले लो, बी का ए के साथ यूनियन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए का इंटरसेक्शन चाहे बी के साथ निकाल लो, बी का इंटरसेक्शन चाहे ए के साथ निकाल लो, लिखने तो कॉमन एलिमेंट ही है, इसलिए वो दोनों इक्वल भी बन जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ज़्यादा देने की जरूरत भी नहीं है, एग्जाम्पल आप समझ लेंगे, कर लेंगे अपने आप। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालेंगे तो ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब यूनिवर्सल सेट, सॉरी यूनियन है, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर दिस हो जाएगा, और इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन से निकालेंगे तो ये भी इक्वल आते हैं, इसे भी एसोसिएटिव लॉ इक्वल होता है। चाहे तो यूनिवर्सल सेट के लिए निकाल लो, चाहे तो यूनियन के लिए निकाल लो, चाहे इंटरसेक्शन के लिए निकाल लो, ये इक्वल होते हैं और सेटिस्फाई भी होता है। कॉमोडिटी भी सेटिस्फाई होती है, चाहे तो आप किसके लिए निकाल लो, इंटरसेक्शन के लिए निकाल लो, चाहे आप यूनियन के लिए निकाल लो, वो सेटिस्फाई होगी ही होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये सारे सेटिस्फाई होंगे, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर इतना, ये बराबर होंगे। अगर एग्जाम में आएगा तो क्वांटिटी मान के करके देख लेंगे, कभी कभी कंडीशन दे देगा, कुछ थोड़ा चेंज कर देगा, तो आप हमेशा क्वांटिटी मान के से क्वेश्चन को करके देखिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, आप इसे भी पढ़ लेंगे। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उल्टा हो जाता है, यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाता है, इसे भी याद कर लेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन का इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का निकालेंगे तो यूनियन बन जाएगा, कितना हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बन जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है, इन्हें भी थोड़ा पढ़ लीजिए, कई कई काम में आ जाती है। थोड़ा सा कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो भी लेके आ जाता हूँ। लगभग कंसेप्ट तो पूरा हो ही जाएगा आपका। सेट्स का रिलेशन फंक्शन ले आएंगे और आगे डोमेन रेंज जो भी सेट्स हैं सारे के सारे लाने वाले हैं, टोटल चैप्टर लेकर आने वाला हूँ। तो चलिए चीज़ है जो आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट। अगर a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट के, b माइनस ए किसके बराबर हो जाएगा, b इंटरसेक्शन a के कॉम्प्लीमेंट के। कोई सी प्रॉपर्टी अगर आपको यहाँ से यहाँ तक प्रूव भी करनी है तो सेट सब की तरफ से मान लीजिए a और b, उसके अंदर एलिमेंट ले लीजिए, ज़्यादा एलिमेंट मान लीजिए 1 2 या 3 4 ले लीजिए, तो कोई भी प्रॉपर्टी आप सेटिस्फाई करके देखिए, सब सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, याद करना चाहें याद करेंगे, या डायरेक्टली प्रॉपर्टी डायरेक्टली कोई क्वांटिटी मान के करेंगे तो और ज़्यादा आसान लगेगा। a1 बराबर a कब आएगा, जब a इंटरसेक्शन भी फाई होगा, उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। a1 यूनियन b किसके बराबर होगा, a यूनियन b के बराबर होगा। a1 इंटरसेक्शन भी कुछ नहीं आएगा, नल सेट आएगा, फाई आएगा। a सबसेट है अगर b का तो b का कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो ए सबसेट ऑफ a के कॉम्प्लीमेंट के, और a माइनस b यूनियन b माइनस a बराबर होगा a यूनियन b माइनस के a इंटरसेक्शन b के। नंबर ऑफ एलिमेंट a यूनियन b बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट a इंटरसेक्शन b। कार्डिनल नंबर है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, कार्डिनल नंबर है n यहाँ पर। इसी प्रकार ये भी एक है कि नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर n यूनियन b बराबर n प्लस n b होगा जब कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। a इंटरसेक्शन b क्या होगा, 5 सॉरी a इंटरसेक्शन b वहाँ पर 0 होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट a इंटरसेक्शन b कितना होगा, 0 होगा। कंडीशन क्या है, ये a b क्या है, डिसजॉइंट है। a b सेट कैसे डिसजॉइंट सेट है और नॉन वाइड सेट है।
नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी बराबर कितना होगा, एन ए माइनस एन इंटरसेक्शन बी होगा, और एक फॉर्मूला ये वाला है। अच्छा, इसे भी याद कर लीजिए, एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस के एन इंटरसेक्शन बी एन ए इंटरसेक्शन बी एन बी इंटरसेक्शन सी और एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस के एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये सारे फॉर्मूले हैं, याद कर लीजिए आप। और लगभग सेट तो कंप्लीट हो गया, कंसेप्ट तो पूरा हो गया। और इससे पहले मैं सेट्स का दो वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट करा था। वहाँ पर मैंने सेट्स के क्वेश्चन भी कराए हैं, लेकिन फिलहाल मैं कंसेप्ट इसका अलग से लेकर आया हूँ दोबारा से। अब खाली कंसेप्ट सारे देने वाला हूँ आपको। आज इतने रह देते हैं, फिर नया कंसेप्ट लाते हैं। तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखिए दोस्तों। नमस्कार।